यारी साहब अस्सलाम वालेकुम। अलैका अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? जी जज़ाकल्लाह। यारी साहब एक तो मुझे शरई मसला पूछना है, उस वजह से मैंने मास्क लगा दिया है क्योंकि थोड़ा-सा शरई मसला है, तो मैं नहीं चाह रहा कि शक्ल आए। ओके ओके और दूसरी एक ओके। मालूमाती सवाल करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी एक बात करना चाहूँगा मैं। हम्म, जी बोलें। यानी साहब मेरा ताल्लुक जो पैदाइशी है वो शिया फैमिली से था। लेकिन हम्म, ऐसा हुआ कि उसके बाद मैंने शादी कर ली हम्म, हनफी हनफी ख़ानदान में। मेरी ज़ौजा हम्म, मोहतरमा हनफी है। तो हम्म, एक तो उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि मैं आपको कुछ 1 महीने से सुन रहा हूँ। उससे पहले जो है ना मैं सुनता रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को। तो हाँ, सुन-सुन के क्योंकि मेरी जो तरबियत की गई थी, वो ज़ाकिरीन के हवाले से की गई थी। मैं सुनता रहा। वो हम्म, बुनियाद जो पक्की नहीं थी, हवाई हम्म, बातें थी सारी। हम्म, तो जब मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मैंने सुना तो मैं अहले सुन्नत की नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी। अब मेरी हम्म, ज़ौजा जो है, वो हनफ़ी हैं और वो उमविया ख़ानदान की कोई बुराई या मतलब उनका ज़िक्र सुनना पसंद नहीं करती। और हम्म, जो मैं बात करता हूँ, तो उनको हम्म, वो शिया की जो बात करता हूँ, तो उनको बुरा लगता है। तो बात हम्म, जो ना आज पहुँची है तलाक पे। तो हम्म। मैं आपसे ये शरई मसला मालूम करना चाहूँगा कि क्या मुझे उमवी ख़ानदान के हवाले से ख़ामोश रह जाना चाहिए या फिर ये हक़ है कि हमें उनकी जो उन्होंने गलत किया है, वो बयान करना चाहिए? देखें, आपकी जो वाइफ, आपके बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं। तो देखें भाई, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वो आपकी वाइफ है, उसको देखें। आपकी बात लॉजिकल है, आपकी बात रैशनल है, आपकी बात सही है, उसकी बात गलत है। और आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पे बहुत सख्ती करें, लेकिन अगर आप प्यार मोहब्बत से अपनी मौक़िफ़ पे आप डटे रहें, अपनी पोज़ीशन पे आप डटे रहें, क्योंकि आपकी पोज़ीशन सही है और आपकी ये आपके उस पे एहसान है कि आप उसको हिदायत करना चाह रहे हैं। तो आप जो है उन्हें उनको, लेकिन इसका मतलब ये है कि हर फ़र्द को उसके उसके बर्दाश्त के मुताबिक आहिस्ता-आहिस्ता समझाना चाहिए, नरम लहजे में, और उनको राह रास्त पे लाना चाहिए और उन आखिरकार चाहे वो शिया बन जाएँ और ज़ालिमीन से तबर्रा कर लें, बराअत का इज़हार कर लें। और जो भी इंसान अगर सोचे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, उनके ज़ालिमीन कौन हैं, किस तरह उन लोगों ने अहले बैत अलैहिस्सलाम पे ज़ुल्म किया है और इनके किरदार कैसे हैं, तो वो बिला शक बिला रैब ज़ालिमीन से वो बराअत का इज़हार करेगा। तो आप इंशाअल्लाह इस मौज़ू पे काम करें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ रहें। अगर नहीं हो सकता, आपको पता है कि वो लोग सही लोग नहीं हैं, तो बिला शक वो आपके हाथ में है। बच्चे भी नहीं हैं, बहुत आसान है आपके लिए। औरतों की क्या कमी है? कमी है भाई औरतों की? नहीं। कोई कमी नहीं। आप वहाँ छोड़ के आपको उससे बेहतर इंशाल्लाह रिश्ते मिल जाएँगे। ठीक है ना? आप बिल्कुल उनको क्लियर कर दें कि आपके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। आप दूसरी जगह शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको हिदायत दे दें, मेहरबानी के साथ, नरमी के साथ, ये अच्छी बात है। ये पहली बात। तो कोई और भी सवाल किया आपने? जी, जी। एक और है कि उनकी बात आके इस बात पे ख़त्म होती है कि अबू सुफ़ियान ने एंड में कलमा पढ़ लिया था और उनको माफ़ कर दिया गया था। अब कहने का मतलब ये है कि कोई लंबी फ़हरिस्त है जंगों की जिसमें अबू सुफ़ियान ने जो हक़ की राह पे थे, उनको शहीद किया था। अगर माफ़ कर दिया था, तो हमारे जो इमाम थे, उनको हक़ था कि जितनी भी शहादतें हुई थी, हमारी मुसलमान की हमारे इमाम की तरफ की जो कबीला था या जंगजू थे उनकी, माफ़ करने का हक है उनको या फिर अबू सुफ़ियान ने कलमा पढ़ा ही नहीं था? हाँ, अबू सुफ़ियान ने कलमा नहीं पढ़ा। अबू सुफ़ियान देखें, वो फ़तह मक्का के वक़्त उसने कलमा पढ़ा था। फ़तह मक्का ये मौका था कि अगर कोई मुसलमान नहीं होता तो उसको कत्ल किया जाता ना। तो वो बिल्कुल आखिर में उस जमात तुम्हारी खुद नकल करते हैं कि वो कहते हैं मेरे दिल में शक है। उसने कहा था कि मेरे दिल में शक है, अभी तक वो कलमा पढ़ते वक़्त भी उसके दिल में शक था। तो वो फिर उसने कलमा पढ़ा, क्योंकि वो कत्ल हो जाता है इसलिए। फ़तह मक्का आखिर में शिकस्त खाया था उसने। तो उसे जान बचाने के लिए उसने कलमा पढ़ा था। और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उनकी दरिया दिली है और उनकी दिल फराखी है। उन्होंने फ़तह मक्का के वक़्त वो अगर चाहते इंतकाम लेते, अबू सुफियान वगैरह को जहन्नम हासिल करते, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन लोगों को माफ़ कर दिया। माफ़ इसलिए किया कि ला तसरीब, अब मैं आपको मलामत नहीं करता। मैं आप लोगों को आज मलामत नहीं करता, व अंतुम तुलक़ा, मैं आपको आज़ाद कर देता हूँ। यानी आप मेरे गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि ये गुलाम बन चुके थे, ये फ़तह हो चुके थे।
اب میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں. تو یہ اس طرح ہوا ہے. اس کا اسلام کی کہانی یہ ہے ابو سفیان کی. اور یہاں پہ انٹرنیٹ پہ اسی یوٹیوب چینل پہ میرے ایک تقریر ہے معاویہ کے متعلق اور ابو سفیان کے متعلق. ان کی اپنی کتابوں سے میں نے وہاں پہ دکھا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو اور ابو سفیان کو بار بار لعنت کیا اس مسلمان بننے کے بعد. ان کو مسلمان بننے کے بعد ان کو لعنت کیا. اگر آپ اس کلپ کو دیکھ لیں تو اس میں بہت ساری احادیث ہیں، ان کے صحیح احادیث ان کے اپنے کتب سے. لعن اللہ القائد والسائق والراکب، کہ یہ ان کے بہت سارے اسانید کے ساتھ مروی ہے کہ معاویہ اونٹ پہ بیٹھا تھا، یہ ابو سفیان آگے ابو سفیان اونٹ پہ، معاویہ آگے، اور اس کے پیچھے اس کا بھائی یزید تھا. یزید اس کا ایک بڑا بھائی تھا معاویہ کا، وہ مر گیا. تو یہ جا رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراکب والقائد والسائق. تو یہ ان کے اپنی کتب میں موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعنت کیا، اور ان کی پیغمبر کی لعنت یعنی یہ جہنمی ہے. اس کا اسلام جو تھا وہ خلوص سے اسلام نہیں تھا، وہ مجبوری سے اسلام قبول کیا تھا. یہ قتل ہو جاتا اگر مسلمان نہ بنتا. ٹھیک ہے. ٹھیک، جزاک اللہ، بڑی بڑی مہربانی میں آپ کا ٹائم لینے کے لیے. اوکے، تھینک یو سر. اللہ حافظ. تھینک یو.